और ये रही हमारी गाड़ी और चल पड़े हम इलाहाबाद की ओर। आई नो आवाज़ काफ़ी दबी सी है बिकॉज बहुत अच्छी खासी सर्दी लग चुकी है। इस ट्रिप में थे मैं, मम्मी और पापा। हमारे घर था गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश में संगम की मिट्टी चाहिए होती है, तो उसको लेने के लिए हमने गए थे। और संगम में नहाना तो ज़रूरी ही था। तो कुछ समय पहले इधर टेंट सिटी लगी हुई थी और जो अब हट चुकी थी, तो काफ़ी बंजर सी भूमि लग रही थी वहाँ की। फिर ये रही मैं, मेरी माता जी और ये हैं मेरे पिताजी, जो वहाँ के डायरेक्शंस बता रहे थे कि कहाँ से गंगा जी आती हैं, यमुना जी आती है, कैसे संगम का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने ली बहुत अच्छी सी खूब सारी फ़ोटोज़ और हमने बुक की एक नाव, जिसमें मैं, मम्मी और पापा ही सिर्फ थे। ये नाव का कहना था कि ये हमें बीच संगम में ले जाता, जहाँ तीनों नदियों का मिलन होता, जिसे संगम कहा जाता है। वहाँ नहाने से मोक्ष की शायद प्राप्ति होती होगी। तो हम बैठे नाव पे, हमने पहना अपना लाइफ जैकेट और मेरे और पापा का मोबाइल तो दिन भर चालू था फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के चक्कर में। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही शांति लग रही थी। लेकिन कैसी शांति, वहाँ के पानी में इतने सारे नाव थे, उन सबको ऐसा देख के लग रहा था जैसे कुछ दिनों में रोड ट्रैफिक के बाद अब वाटर ट्रैफिक भी बहुत ही जल्द लगने वाली है। ठंड की मौसम थी, जनवरी का महीना था, तो कुछ साइबेरियन बर्ड्स भी आए थे। फिर वापस हम आए और ऊंट बाबा के दर्शन हुए, हमने पिया गन्ने का जूस और हमारे कदम चल पड़े हमारे घर की ओर। हमने खूब मस्ती की, खूब सारी फ़ोटोज़ ली, खूब सारी वीडियोज़ बनाई। कुछ फ़ोटोज़ तो आप यहाँ पर भी देख ही सकते हैं। उसके 2 दिन बाद आता है 15 फरवरी, जो है मेरी मम्मी का बर्थडे। लाइफ में शायद पहली बार मेरी मम्मी ने केक काटा और अपना जन्मदिन मनाया। सबसे अच्छी बात है कि उस दिन हमारी दादी भी हमारे घर पर आई हुई थी। तो यहाँ दादी मम्मी का टीका लगाती हैं, फिर मेरे पापा को टीका लगाती हैं। फिर आरती उतारते के समय वो कपूर गौरम करुणावतारम वाला आरती गाने लगती है, जिससे सभी की हंसी छूट पड़ती है। दादी पापा से कहती हैं कि मम्मी को कुछ गिफ्ट दो, पैसा दो, तो पापा तो मम्मी का ही पर्स निकाल कर उन्हें पैसा देने लगते हैं। फिर कहने के बाद वो अपना वॉलेट निकालते भी हैं, तो पहले 10 रुपये निकालते हैं, फिर 20 रुपये निकालते हैं एंड फाइनली इतनी मिन्नतों के बाद वो 500 का नोट निकाल के मम्मी को देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि ना दूँ, लेकिन दादी भी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी हुई थी। और फाइनली 500 रुपये का नोट पापा अपने वॉलेट से निकालते हैं और दादी मम्मी को दे देती हैं। लाइफ में ना ऐसे छोटे छोटे पैसा ही पैसा होगा, मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग बड़े हो गए तो टाइम नहीं है, बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी शेड्यूल है, लेकिन हर एक मोमेंट्स को, हर एक दिन को ऐसे सेलिब्रेट करो ताकि वो आपके लाइफ का बेस्ट और मेमोरेबल डे बन जाए। अब आता है 17 फरवरी और उस दिन था मेरे छोटे वाले भाई के घर का गृह प्रवेश। बेचारा सुबह से भूखा प्यासा था, व्रत था, क्योंकि उसे ही पूजा करना था। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया और जब से वो पूजे पर बैठा था तब से उसका था कि मेरा वीडियो बनाओ, मेरा वीडियो बनाओ। तो मैंने एक जगह कैमरा सेट कर दिया ताकि उसका पूरा टाइम लैप्स से वीडियो बन सके। तो ये है मेरी कज़न्स, ये मेरी बुआ और यहाँ पे हवन हो रहा है। और हमारे घर पे कोई भी यूपी में त्यौहार होता है या फंक्शन होता है तो गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे गीत गाया जा रहा है, हवन हो रहा है। काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ, काफ़ी अच्छा दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था। सारे परिवार के लोग इकट्ठा हुए थे। पूजा ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग ने मंगाया समोसा और सारे कज़न्स बैठ के खूब अच्छे से समोसा की पार्टी हुई, खाना हुआ। और ऐसे हुई उस दिन की समाप्ति। और उसके अगले सुबह 18 फरवरी, उस दिन था शिवरात्रि। और हम भाई रहने वाले हैं बनारस के, और बनारस में रह के शिव जी का नाम ना हो, शिव जी की पूजा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सुबह सुबह ही हमारे सारे बच्चों की टोली, मैं, मेरी मम्मी पापा निकल पड़े माँ गंगा में स्नान करने। हमारे घर के पास में ही गंगा जी पड़ती हैं, तो 2 भाई स्कूटी से, बाइक से और हम लोग कार से, सारे लोग निकल पड़े गंगा जी की तरफ स्नान करने। हम 8 लोग थे और काफ़ी मज़ा आया। महादेव। और गंगा स्नान करने के बाद
हमने बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़ ली। वहाँ पे कुछ ऊँट भी थे जो सवारी करवाते हैं वहाँ पे। और ये है हमारे कुछ फ़ोटोज़ जैसे नहाने के हैं। ये दोनों मेरी कज़न्स हैं, ये मेरे मम्मी पापा और सारे कज़न्स, ये हम 8 कज़न्स हैं। और वहाँ पे मिला था हमें ऊँट, जिनके साथ मेरे भाइयों ने इतनी फ़ोटोज़ ली जैसे लग रहा था वो उनका बिछड़ा भाई है। फिर हम चले मंदिर के तरफ, और मंदिर में शिवरात्रि था तो टीका लगाना बनता है और प्रसाद लेना भी। तो ये रहे फरवरी के मेरे कुछ स्पेशल और प्यारे मोमेंट्स जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। और आपके कौन से बेस्ट मोमेंट्स थे फरवरी में, कमेंट करके ज़रूर बताएं।